हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका क्लास 12th का बिजनेस फैकल्टी। तो आप केजी 1 से लेके 12th तक की कोई भी वीडियोस देखना चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर जाकर फ्री में देख सकते हैं। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली, जहाँ पे मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, हर तरह की चीज़ें पढ़ ली इसके अंदर। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस में से जो टॉपिक है वो फाइनली आ जाता है इसके अंदर, जो कि है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। दो तरह के आपके ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी होती हैं और ये एक्टिविटी में आपको कैसे कंक्लूड किया जाता है, पावर्स कैसे बांटी गई हैं, चलाया कैसे जाता है दोनों चीजों को, उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। आइए जरा देखते हैं बेटा सेंट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। पावर का कंसंट्रेशन और अथॉरिटी का कंसंट्रेशन कहां होता है बेटा? कुछ ही हाथों में होता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही सारी पावर है। जैसे कि देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल होता है, हाँ या ना? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बाद बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो लोअर के बाद ये लोअर की पावर्स भी किसके पास होंगी? सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही है सारी की सारी पावर्स। एक और तरीके से समझाता हूं, इधर देखिएगा। जब हम आते हैं बेटा सेंट्रलाइजेशन की बात करें, सो सेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं तो आप ये देखना कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना वो इधर सेंटर में रख दीजिए और इससे ना काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे लोग आ रहे हैं जो कि इस कंपनी में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इससे परमिशंस मांगने आते हैं। इससे परमिशंस मांगने आते हैं, क्या ऐसा कर लें, क्या वैसा कर लें, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा ऐसा कर लें। तो सारे लोग किसके पास आ रहे हैं? सिर्फ एक ही इंसान के पास आ रहे हैं, एक ही मैनेजमेंट के पास आ रहे हैं, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब हर जगह पे परमिशन किसकी लगनी है? इस व्यक्ति की लगनी है। यही इंसान जिम्मेदार है हर चीज के लिए। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है बेटा। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? सेंटर पे एकत्रित कर देना। जैसे एक सर्कल में ये जो डॉट होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये डॉट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। सब अंदर की तरफ देखो, डॉट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाँ या ना? वैसे ही सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर में आपका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, एक ही इंसान के पास सारी पावर्स या सारे निर्णय लेने की कैपेसिटी है, पावर्स है। समझ आया? इसे क्या कहा जाता है बेटा? आपका सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट में डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली बांटो, इवनली बांटो, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन करो। किस चीज का बेटा? ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पे चीजें आप अच्छे तरह से बांटो, अथॉरिटीज का अच्छे तरह से आप जो है बेटा इस्तेमाल करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल, वैसे ही देखो डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल देखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का। बेटा यहां पे आप जो है मान लीजिए, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि मैंने पावर जो है इतने लोगों में बांट दी है कि सब अपना अपना काम जिम्मेदारी से निपटाएं, सब अपना अपना काम जिम्मेदारी से करें। ये इन्होंने पावर्स बांट दी ऐसी। ये देखो इनने क्या किया, आप बार बार मुझसे पूछने मत आओ कि क्या करना है क्या करना है। एक काम करो, खुद जिम्मेदारी लो, खुद सारी जिम्मेदारी लो और चीजों को सॉल्व करो अपने हिसाब से। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क यही है, सेंट्रलाइजेशन में पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है, जो कि होगा कौन? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब एक ही जगह पे होती, कम लोगों के हाथों में होती है पावर। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इक्वली, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर्स को, कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में कंसेप्ट पढ़ेंगे कि बेटा ये क्या बोला जाता है और कैसे कंडक्ट करी जाती है, और बेसिकली हमारे जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है उसमें इसका कितना इस्तेमाल होता है ना। आइएगा देखते हैं। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत कैसे पड़ी? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ता है बेटा, लोगों के काम करने का एस्पेक्ट बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है ना। काम ज्यादा बढ़ेगा तो भैया कॉम्प्लेक्स भी होंगी चीजें। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल हो जाएगा कैसे करें। एक छोटी सी किराने की दुकान चलाना आसान होता है, लेकिन एक डीमार्ट जैसा चलाना कॉम्प्लेक्स काम है ना।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना मुश्किल पड़ जाता है यार, इस सामान को कहाँ रखें, इसकी बिलिंग कैसे करें, इसके बिलिंग में कोई फ्री प्रोडक्ट आ रहा है क्या, लोगों को कैसे कैसे अरेंजमेंट करने को बोलें, प्राइस टैक्स क्या लगाए, मतलब थोड़ा सा लेवल ऑफ काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है बिजनेस के ग्रो होते ही। नाउ जैसे ही बिजनेस एक्सपैंड होता है, द डिपार्टमेंटल और ब्रांचेस हेड्स आर डायरेक्टली एंड क्लोजली इन्वॉल्व विद सर्टेन ऑपरेशंस and are likely to have more knowledge about them as compared to the top management which may be associated with the individual operations only indirectly। अब वो ये बोल रहे हैं कि जब बिजनेस बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग काम करने लग जाते हैं, बिजनेस का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये देखा जाता है बेटा कि जब ब्रांच हेड जो होते हैं या मैनेजर्स जो होते हैं बेटा, वो अपना काम ढंग से बखूबी निभाने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, उस स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ऑपरेशंस वाले को बोला कि भैया एक काम करो, तुम ना प्रोडक्शन करके लाओ फटाक से, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट हूं, मैंने लोगों को काम बांट दिए, एक को सेल्स का काम दे दिया, एक को मैंने प्रोडक्शन का दे दिया, एक को मैंने बेटा दे दिया आपके मार्केटिंग का, है ना, मार्केटिंग चलो छोड़ो, फाइनेंस का दे दिया, मान लो फाइनेंस का दे दिया, तो बेटा सबका अपना अपना काम हो गया, हाँ या ना, सबका काम हो गया अपना अपना। अब ये अपनी जिम्मेदारी से अच्छे से फाइनेंस को हैंडल करेगा, ये अपनी जिम्मेदारी से अच्छे से सेल्स को हैंडल करेगा, ये अच्छे से अपनी जिम्मेदारी से प्रोडक्शन को हैंडल करेगा। अब ये देखो ना, यहाँ पे ये इसको नॉलेज किसकी है, जितनी ये नॉलेज दे रहे होंगे उतनी नॉलेज इस व्यक्ति को होगी, क्योंकि जिम्मेदारी किसको दे दी, इन पर्टिकुलर इनके हेड को दे दी, इनका जो प्रोडक्शन हेड होगा, इनका जो सेल्स हेड होगा, फाइनेंस हेड होगा, उनको जिम्मेदारी दी गई कि भैया तुम्हें ही संभालना है इस पूरे डिपार्टमेंट को, इस पूरे डिवीजन को तुम्हें संभालना है। क्यों ऐसा करना है बेटा, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं है कि 1 लाख लोगों को हैंडल करे। अब सोचो ना, आप टाटा जैसी कंपनीज, रिलायंस जैसी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कितने एम्प्लॉयज होंगे, मुकेश अंबानी जानते भी नहीं होंगे कि भैया कौन से लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, वो मेन कुछ लोगों को जानते होंगे, वरना वो जानते भी नहीं होंगे कि मेरे लिए काम कौन करता है, क्योंकि लोग इतने सारे हैं यार, लोग इतने सारे हैं। तो अब हर एक इंसान का इंटरव्यू तो ले नहीं सकते मुकेश अंबानी, हाँ या ना, तो वो क्या करते हैं बेटा, वही पावर्स किसी और को दे दो, रिक्रूट करने की पावर आपने एचआर को दे दी, है ना, आपने प्रोडक्शन वाले को बोला भैया अपने हिसाब से तुम लोग लेके आ जाना, लोग अपने हिसाब से प्रोडक्शन करना, इनके प्रोडक्शन हेड को बोला भैया कि यार इतना हमें प्रॉफिट कमाना है, अब तुम देख लो कैसे कमाना है, तो इसने कैलकुलेशन लगाई होगी कि यार इतने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इतने बिकेंगे, सेल्स वाले को बोला होगा तो इतने बिकेंगे तो जाके इतना प्रॉफिट होगा, हाँ तो जाके अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। समझ आया, तो जिम्मेदारियां बांट दी और जिम्मेदारी के साथ साथ पावर्स भी दे दी कि तुम अपने हिसाब से चलाओ जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट हो। समझ आया, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी डिसेंट्रलाइजेशन की, इट सीक्स टू डेवलप इनिशिएटिव डेवलप करता है इन दी सबॉर्डिनेट्स के अंदर, बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड confidence among them, and also help to identify those executives who have the necessary potential to become a dynamic leader। अब क्या होता है, कई बार बेटा जैसे कि अपन देखते हैं ना, अपनी इंडियन टीम होती है, इंडियन टीम में अपन देखते हैं बेटा कि बहुत सारे अपने क्रिकेटर्स होते हैं और उसमें से कई सारे क्रिकेटर जो है कैप्टन बनते हैं बहुत टाइम बाद, जैसे कि रोहित शर्मा काफी टाइम बाद क्रिकेट के कैप्टन, इंडियन टीम के कैप्टन बने थे, क्योंकि पहले विराट कोहली और एमएस धोनी हुआ करते थे, है ना, बीच में अगर हो सकता है कि बने हो रोहित शर्मा जी, लेकिन उससे पहले विराट कोहली थे बहुत टाइम तक, उससे पहले भैया एमएस धोनी थे, और एमएस धोनी के टाइम से तो कोई था ही नहीं ना, एमएस धोनी के पहले अपने सौरव गांगुली जी थे। तो समझ क्या रहा है, कुछ लोग ना डायनेमिक लीडर्स बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो क्षमता को हेल्प कब मिलती है, जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपॉर्चुनिटी को लेकर क्या करते हैं बेटा, अपने आप को डेवलप करते हैं। ऐसे इनिशिएटिव लिया जाता है कि आप एक व्यक्ति को जिम्मेदारी तो दो, पावर्स तो दो, उसका इस्तेमाल कैसे करता है वो बता देगा कि भैया इसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं। समझ आया। तो यहां पे ये हेल्प करते हैं ऐसे सबऑर्डिनेट्स को पावर्स देके, जो कि उनके लिए भी बेनिफिट होता है, खुद भी अच्छे मैनेजर बन सकते हैं वो, और इसके साथ साथ कंपनी को तो बेनिफिट होता ही है।
क्योंकि उनके जिम्मेदारी किसी और को शिफ्ट हो गई है। अब देखो ना, जब आपके ऊपर प्रेशर क्या होता है कि पापा चाहते हैं आप लोग अच्छी नौकरी करें, मम्मी चाहते हैं आप अच्छी नौकरी करें, क्योंकि उनके सर से भी वो बोझ हटे ना। इतने साल से बेचारे अपने माँ बाप मेहनत कर रहे हैं कि भैया अब मेरा बेटा ना पढ़ेगा, अब मेरा बच्चा जो है सामने जाएगा मार्केट में पैसा कमा के लेके आएगा, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ, इतना पैसा कमा कमा के इतने सालों से मैं लोगों को हैंडल कर रहा हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी है कि भैया मैं जो है थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। और वो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करना और खूब मेहनत करके अपने उस बॉर्न लीडर को बाहर निकालना, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना कि आप भी एक लीडर बन सकते हैं, आपके अंदर भी वो काबिलियत है, बस आपको पावर मिल जाए। ठीक है, और वही पावर अपने माँ बाप अपने को देते हैं पढ़ाकर या हमें ऐसी फैसिलिटीज देकर, हाँ या ना। तो इन सब चीजों में काफी हेल्प मिलती है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसे बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर से जब बर्डन हटेगा तो भैया इससे शिफ्ट हो गए किसके पास जाएगा? मिडिल लेवल के पास जाएगा, हाँ या ना। मिडिल लेवल थोड़ा सा बर्डन किसको शिफ्ट कर देंगे? लोअर लेवल को, हाँ या ना। अब बेटा होगा क्या, जब आप एक के सर से बोझ उठा देते हो तो बट जाता है। बोलते हैं ना, दुख जो है बांटने से कम हो जाता है, वही वाली बात है। जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी पावर्स हैं, वो भी बांटने से कम हो जाती हैं, है ना। तो होगा क्या, कोई भी चीज बांटने से कम हो जाती है, भले खाना हो, दुख हो, खुशी हो, है ना। कई बार होता है खुशी जो है बांटने से बढ़ती भी, ऐसा नहीं, खुशी बांटने से बढ़ती भी है। तो इसलिए मतलब आपने क्या समझा बेटा? बर्डन जो है आप जैसे ही अपना सर का बर्डन बहुत लोगों में बांट दोगे तो लोगों को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और अच्छे से काम करेंगे। जैसे कि देखो, एज द सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जब वो अपने हिसाब से काम करने योग्य हो जाएंगे विद इन देयर एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, की उनकी जो ड्यूटीज है, जिस एरिया के अंदर वो काम करते हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंटली अलाउ कर दो उनको काम करने के लिए। अपने तरीके से काम करो, बस उनको जिम्मेदारी दे दो कि अपने तरीके से काम करो, बस हमारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन इज रिड्यूस्ड। कि रोज बार बार देखना कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा काम करना हट जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के सर से। जैसे कि हमने पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर कि भैया सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को रिलेशन रखना पड़ता है, जहां पे आगे पीछे जाके पूछना पड़ता है सही हो रहा है काम, नहीं हो रहा, सुपरविजन करना होता है। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में सुपरविजन नहीं करना, पीरियोडिकली जाके देख लेंगे काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मतलब क्या हुआ, आपको जरूरत नहीं उस पर नजर रखने की बार बार रोज हर मोमेंट कि क्या काम कर रहा है, अरे रिजल्ट बता देंगे वो तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उस हिसाब से नेसेसरी एक्शंस ले लेंगे, हाँ या ना। वही चीज की यहां पे बात करी जा रही है। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, एज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विद इन देयर एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। सिंपल सी बात है, जब मुझे किसी से पूछना ही नहीं है कि कैसे काम करूं, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूं, तो यार डिसीजन तो क्विक हो ही गया ना। मुझे पर्सनली जब अपने आप को, अकेले इंसान को भूख लगी हो तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हाँ चलो ठीक है मैगी बना लो, पास्ता बना लो, बर्गर खा लो, सैंडविच खा लो, ठीक है, या कुछ खाना रखा है तो वो खा लो, चिप्स खा लो, बिस्किट खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, है ना। इजी होता है डिसीजन लेना। लेकिन 4 दोस्तों के बीच में भाई कुछ खाने चलते हैं, अच्छा ठीक है, कहाँ? एक काम करते हैं, बल्लू टी स्टॉल चलते हैं, ना 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 ना, अरे बकवास आदमी एकदम, ना 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 ना। एक काम करते हैं, आनंद पोहे वाले के चलते हैं, अरे पागल है क्या, आनंद पोहे वाले के उसमें कॉकरोच निकलता है। अच्छा फिर एक बात बताओ, कहाँ पे चले? अच्छा सागर गैरेज चले, हाँ सागर गैरेज चलते हैं। बोलता नहीं यार वो तो बहुत जा चुका हूं मैं ना जा रहा सागर गैरेज। एक काम करते हैं, अपन भोपाल बेकिंग कंपनी चलते हैं। बोला हट, नहीं जा रहा मैं, भोपाल बेकिंग कंपनी साला इतना महंगा है, कैसे जाऊंगा मैं? मनोहर चलते हैं। हाँ, फिर सब लोग अग्री करते हैं मनोहर जाने के लिए। तो पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी क्विक हो जाती है, क्योंकि अकेले को डिसीजन लेना है। 4 लोगों में जब डिसीजन लिया जाता है तो बहुत ही आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्कशंस करने पड़ते हैं, और एक डिसीजन पे आने में टाइम लगता है। समझ आया? तो ये सब चीजों के भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट।
मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप किया जाता है। कैसे बेटा? मैनेजरियल, अब मैनेजमेंट कैसे बेहतर होता है? प्रैक्टिस के थ्रू। तो जब एक सबॉर्डिनेट को चांस मिले जहां पे वो मैनेजरियल एक्शंस लेगा, तो बेटा उसका टैलेंट भी तो डेवलप होगा ना, वो और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा और तरह से बेहतर तरीके से डील कर पाएगा। फॉर द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज विद द नेसेसरी ट्रेनिंग, नेसेसरी ट्रेनिंग दीजिए, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करेगा बेटा? अलग अलग चैलेंजेस को फेस करेगा और उससे अपनी जॉब्स के अंदर अलग अलग चैलेंजेस को फेस करेगा। एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एम्प्लॉइज who may and those who may not be successful in assuming greater responsibility। और इसी सिनेरियो में हमें पता चलेगा कि कौन से लोग हैं जो कि जिम्मेदारी ले सकते हैं और कौन से नहीं। तो ये एक ना अच्छी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, एक्सपीरियंस के अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स को, और अपने आप को डेवलप करेंगे। और कई बार जब हम रिजल्ट्स के बेसिस पे देख सकते हैं किस इंसान के काम करने योग्य है कि नहीं, मैनेजरियल कंडीशन या मैनेजरियल पोजीशन उसके लिए है कि नहीं, वो उनके रिजल्ट्स बता देंगे। ठीक है। नाउ इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू असाइनिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या करते हैं बेटा? असाइन करते हैं विद ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स। क्या हो रहा है बेटा? वही चीज, आप जब हिस्सेदारी कर रहे हो पूरे मार्केट के अंदर, पूरे बिजनेस के अंदर, कि भैया आपको ये पावर्स दी जा रही है, आपको ये पावर्स दी जा रही है, आपको ये पावर्स दी जा रही है, तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन अपने अच्छे तरीके से काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा कि भैया मैं टारगेट को अचीव कर दूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूं। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हर एक इंसान पूरी कर देगा तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो जाएगा। देखो ना, घर के काम अगर हर व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे करे तो घर अच्छे से चलता है। एक इंसान काम चोर है, दूसरा इंसान काम कर रहा है, तो उसका बर्डन भी तो शिफ्ट हो जाता है ना दूसरे के ऊपर, हाँ या ना? इसीलिए जब हर इंसान अपनी अपनी अच्छी तरीके से काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होती है। क्लियर? इट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल बाय इंश्योरिंग continuous evolution of performance at each level and the contribution of each department so that they can be individually held accountable for their results। अब बेटर कंट्रोल क्या होता है बेटा? जब आप किसी को पावर्स नहीं देते ना, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है गलती कहां से हुई है, किस इंसान के वजह से गलती हुई है। लेकिन जब मैंने इतने सारे लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि भैया 10 चीजें तुमको बनानी है, 20 चीजें तुमको बनानी है, 15 चीजें तुमको बनानी है और 25 चीजें तुमको बनानी है। अब मान लो 10 की जगह 12 बना के ले आए, 10 की जगह 19 बना के ले आए, 15 की जगह 17 ले आए और ये 25 की जगह 20 बना के ले आए, तो मुझे पता है ना किस इंसान को बोलना है क्या चीज, कि भैया तुमने 20 ही बनाए जबकि तुमको बोला कितना था? 25 बोला था। मतलब मैं उसको क्या बोल सकता हूं बेटा? उसको अकाउंटेबल मान सकता हूं उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे। मुझे पता चल जाता है ना पावर्स बांटने के बाद किस जगह पे कमजोरी आ रही है, किस जगह पे कमी हो रही है, वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, हाँ या ना? और किधर बेटर चीजें हैं ये देखो दिख रहा है, हाँ या ना? ये सारी चीजें भी यहां पे देखी जाती हैं, ईजी होता है आइडेंटिफाई करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि स्प्रेड आउट करना। जैसे कि लिमिटेड स्कोप है, हम किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब पावर्स दे रहे हैं कि भैया तुम काम कर लेना। डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर स्कोप है, वाइडर मतलब हम हर एक व्यक्ति में इवनली बांट देते हैं। यहाँ पे किसी को दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट को पावर दे रहे हैं कि तुम इन सबको चलाओ। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को इवनली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है कि सब अपना अपना काम ढंग से करो। इट इज डन बिटवीन 2 पर्सन, दो लोगों के बीच में होती है, तभी लिमिटेड स्कोप है। इट इज डन बिटवीन डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स, हर एक मैनेजरियल लेवल पे अलग अलग ही होता है, तो वाइडर स्कोप है, देखो हाँ या ना। फिर कांस्टेंट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर क्या होता है कि सबऑर्डिनेट को जब पावर्स देते हैं ना, तो उसको काम आता नहीं है ढंग से, और उसको पूछने बार बार किसके पास जाना पड़ता है? सुपीरियर के पास। तो सुपीरियर क्या करता है? नजर रखता है उसके ऊपर कि ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो क्या आ जाता है बेटा? डेलीगेशन की बात। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में पीरियोडिकल अप्रूवल्स सफिशिएंट, कि पीरियोडिकली जो अप्रूवल्स हैं, मतलब आप कुछ समय बाद आ रहे हो और उनसे पूछ रहे हो काम कैसे चल रहा है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं अपने को, तो उसके बेसिस पे सफिशिएंट होता है। रिजल्ट्स दिख रहे हैं मतलब हाँ सही है, रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं मतलब खराब काम है। सबऑर्डिनेट एंजॉयज लेसर फ्रीडम, यहाँ पे सबऑर्डिनेट के पास फ्रीडम कम होती है, एज ही इज अंडर क्लोज विजिलेंस
ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर जो है आंख गड़ा के रखा हुआ है, जैसे देखा होगा ना आपने, बॉस जो होता है किसी किराने या सुपरमार्केट स्टोर में कैमरा लगा के बैठा होता है, तो कोई भी उसका एम्प्लॉय फोन चलाते हुए दिख गया तो वहीं से डांटेगा वो कि फोन चला रहा तू है। तो भैया डेलीगेशन की बात करी जाती है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या देखा जाता है बेटा, सबऑर्डिनेट्स एंजॉय फ्रीडम। इनको जिम्मेदारी दे दी है कि भैया मैं तो 1 महीने के अंदर चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 100 प्रोडक्ट बना कर दो, अब तुम कुछ भी करो, मुझे तो 100 प्रोडक्ट चाहिए। तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, भले ही पहले के 15 दिन कुछ ना करे, फिर बाकी के 15 दिन में 100 प्रोडक्ट बनाए, मर्जी उसकी है, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय करी जाती है, अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। विदाउट इट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। विदाउट इट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। डेलीगेशन बेटा, आप अगर किसी को पावर्स नहीं दोगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। एक ही इंसान के पास पावर होगी मुकेश अंबानी के बाद कि भैया हायर भी वही करेगा, सैलरी भी वही देगा, बिजनेस को भी वही चलाएगा, तो पॉसिबिलिटी कैसे, हो ही नहीं पाएगा वो काम, इतनी बढ़ी नहीं पाएगी आगे कंपनी जितनी बढ़ गई है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बट नॉट नीडेड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये छोटे बिजनेस के लिए काम नहीं आता, इसे चाहिए बड़ा बिजनेस। क्यों? क्योंकि भैया डिपार्टमेंट्स के अंदर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पावर्स, वो चीजें छोटे बिजनेस में नहीं होती है, बड़े बिजनेस में होती है। छोटे बिजनेस में क्या होता है, इंसान डेलीगेशन कम करता है पावर्स का, ठीक है। अब बेटा एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको स्टार मार्क कर लो, आपका इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये काफी पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। अब बेटा देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के साथ ही डिसीजन मेकिंग पावर आती है। देखो डिसीजन मेकिंग पावर कौन ले रहा है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी कहां हो रही है, एट लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजरियल लेवल्स। आप क्या कर रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो कितने सारे, टॉप के नीचे जितने भी लोअर लेवल है ना, उन लेवल्स को ये बांट रहे हो, उनके नीचे जितने भी लेवल है वहां पे अथॉरिटी दे रहे हो, पावर्स दे रहे हो कि हाँ जाओ काम करो। सूटेड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा सेंट्रलाइजेशन जो है ना छोटे बिजनेसेस के लिए काम किया जाता है, जहां पे लोग कम हो तो एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है। जैसे 10 लोग काम करते हैं ऑफिस के अंदर तो एक ही इंसान चला लेगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सूटेड फॉर लार्जर मल्टी प्रोडक्ट और लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टाटा, बिरला, रिलायंस, ल्यूपिन। बेटा अब क्या होता है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एक तो इतने ऑफिस हैं इसके, अलग अलग जगहों पे खुले हुए हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं, और अगर एक इंसान पूरा ही पावर उसको दे दी जाए, दूसरे इंसान के पास पावर ही नहीं है, मुकेश अंबानी बैठा हुआ है या रतन टाटा बैठे हुए, उन्हीं के पास पावर है बिजनेस को चलाने की। तो यार मुंबई में भी एक प्लांट है, एक आपका जमशेदपुर में भी है, एक ना जाने कहाँ है, एक दिल्ली में है, एक बैंगलोर में, अलग अलग जगह पे यार, अलग अलग जगह पे। अब क्या करेगा आदमी, क्या करेगा आदमी, ऐसे तो ये तो काम ही नहीं कर पाएंगे ना यार, ये तो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली से जब ऑर्डर आएंगे या मुंबई से जब ऑर्डर आएंगे तब भाई साहब काम करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं। इन सेंट्रलाइजेशन जूनियर लेवल मैनेजमेंट हैज लेसर फ्रीडम ऑफ एक्शन। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन के अंदर बेटा, जूनियर लेवल मैनेजमेंट के पास लेसर फ्रीडम ऑफ एक्शन होती है, काम नहीं कर सकते ना अपने तरीके से। क्यों फ्रीडम, इसलिए नहीं क्योंकि पावर नहीं मिली। सेंट्रलाइजेशन पावर सब सेंटर के पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। हैव मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, अपनी तरह से काम कर सकते हो, पावर मिली है ना। पावर डिसेंट्रलाइजेशन में पावर ही तो बट रही है इक्वली, ठीक है। अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, अथॉरिटी किसके पास है बेटा, अथॉरिटी सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ अथॉरिटी इज हियर, कि डिवीजन किया है, डिवाइड कर दिया है किस चीज को, अथॉरिटी को, अलग अलग तरीके से सिस्टमैटिकली सोच समझकर उनके काम के नेचर को देखकर हमने डिवीजन कर दिया है अथॉरिटी का, पावर्स बांटी लेकिन उनके काम के अनुसार कि कैसा काम है उसके नेचर के हिसाब से हमने पावर्स बांट दी। बेटा ये हमारा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। बेटा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट बेंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट बेंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड्स, बेटा हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग अपना चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड्स की वीडियो आप देख सकते हो, किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के मोबाइल फोन्स, किसी भी तरह के लैपटॉप्स के ऊपर। और साथ ही साथ
आप ये सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो फ्रॉम KG 1 to 12th क्लास तक की, ऑल फॉर फ्री, पूरी की पूरी फ्री। और बेटा जो एग्जाम्स में नोट्स वगैरह आपको हेल्प किए जाते हैं, जो कि नोट्स वगैरह आप पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाले नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप चाहें तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्रेस करके उसको आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ बेटा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, जो कि है आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।